ईटीएफ ईटीएफ के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ईटीएफ क्या होता है, क्या होते हैं और ईटीएफ कैसे वर्क करते हैं। आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे ईटीएफ कैसे वर्क करते हैं और ईटीएफ से के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं और ईटीएफ किस प्रकार से स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा हमें रिटर्न दिला सकते हैं। मैं पुष्पेंद्र मेक इन्वेस्टमेंट ईजी मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आखिर ईटीएफ क्या होते हैं? ईटीएफ कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक मार्केट में ही हो। ईटीएफ बॉन्ड मार्केट में भी हो सकते हैं, कमोडिटी मार्केट में भी हो सकते हैं, स्टॉक मार्केट में भी हो सकते हैं। एक्चुअली होता ये है ना कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे, सपोज कीजिए 50 स्टॉक है, निफ्टी 50 को ले लेते हैं। तो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक को मिलाकर के एक ईटीएफ बना है जिसे निफ्टी 50 ईटीएफ कहा जाता है। ये बिल्कुल शेयर्स की तरह ट्रेड करते हैं और इनको हम ईटीएफ शेयर भी कह सकते हैं। जब भी हम इन्हें खरीदेंगे तो इनकी प्राइस का फ्लक्चुएशन शेयर की तरह ही होता है। अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो ईटीएफ का वैल्यू ऊपर जाता है, निफ्टी नीचे जाता है तो ईटीएफ का वैल्यू भी नीचे जाएगा। ईटीएफ क्या क्या बेनिफिट है कंपेयर टू इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड और ईटीएफ क्या सिमिलर है? आप समझ सकते हैं, इंडेक्स फंड एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है, लेकिन वहां पे आप ईटीएफ को ट्रेड कर रहे हैं। मतलब अगर आप इंडेक्स फंड लेते हैं तो जस्ट लाइक आपके पास बंच ऑफ स्टॉक्स होंगे और म्यूचुअल फंड की तरह वर्क करेगा। बशर्ते म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है और वो होता है एक्सपेंस रेशो। ईटीएफ में एक्सपेंस रेशो काफ़ी कम होता है, जबकि इंडेक्स नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेंस रेशियो काफ़ी होता है। चलिए ये तो हम समझ गए हैं ईटीएफ क्या होते हैं। ईटीएफ इज लाइक बंच ऑफ स्टॉक्स या फिर बंच ऑफ कमोडिटी या फिर बंच ऑफ बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट में मतलब बहुत सारे बॉन्ड्स को मिलाकर एक ईटीएफ बन। आइए समझते हैं ईटीएफ के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, डाइवर्सिफिकेशन। सिंगल एक स्टॉक के अंदर, क्योंकि मैंने पहले कहा कि यह स्टॉक की तरह वर्क करते हैं लेकिन इसमें बंच ऑफ स्टॉक होते हैं, तो सिंगल एक ईटीएफ में आपको 50, 30, 100 डिपेंड करेगा ईटीएफ कौन सा है। अगर सेंसेक्स का है तो 30 स्टॉक्स का बंच मिलेगा, निफ्टी 50 का है तो 50 स्टॉक्स का मिलेगा, और अगर स्मॉल कैप 250 का है तो 250 स्टॉक का बंच मिल जाता है। और इसी के साथ हमारा एक सिंगल ईटीएफ में पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो जाता है, जिसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। आई मीन टू से कि सिंगल इन्वेस्टमेंट में आपका पोर्टफोलियो इतना डाइवर्स हो जाएगा कि आपको दूसरी डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ईटीएफ का सबसे बड़ा बेनिफिट यह होता है कि ये रिस्क को रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन इतना अच्छा है ना। पॉइंट नंबर 2, लिक्विडिटी। ईटीएफ में लिक्विडिटी हाई होती है क्योंकि ईटीएफ शेयर बाजार में 9:30 से 3:30 तक एज पर स्टॉक्स की तरह ट्रेड करते हैं। तो सीधी सी जाहिर सी बात है कि ईटीएफ के अंदर लिक्विडिटी ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। और यही एक दूसरा बेनिफिट है किसी भी म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड से, कि हम ईटीएफ को इजीली लिक्विडेट कर सकते हैं और इन फ्यूचर में अगर हमें और अमाउंट डालना हो और स्टॉक मार्केट गिर जाती है तो इजीली लोअर अमाउंट पे हम ले सकते हैं। जबकि इंडेक्स फंड में ऐसा नहीं होता। इंडेक्स फंड में होता है कि आपको एनएवी कैलकुलेट करके मिलती है शाम तक, और ईटीएफ में हम लोअर प्राइस पे भी खरीदारी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, इंडेक्स फंड भी एक माइनर सा चार्ज करते हैं एक्सपेंस रेशो, जो कि फंड मैनेजर के पास जाता है। लेकिन ईटीएफ में बहुत ही माइनर 0.01, 0.05 या फिर 0.07 पैसा, इससे ज़्यादा वो चार्ज नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि लोअर फीस होती है। इंडेक्स फंड और ईटीएफ का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ईटीएफ में आप बहुत कम फीस देकर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि ईटीएफ कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ ईटीएफ। ईटीएफ कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि इंडेक्स फंड ईटीएफ। निफ्टी 50 का ईटीएफ ले लीजिए, वो एक तरह का इंडेक्स फंड ईटीएफ कहलाएगा। नंबर 2, बॉन्ड ईटीएफ। बॉन्ड ईटीएफ के अंदर आपका पोर्टफोलियो बॉन्ड्स के अंदर ही क्रिएट किया जाएगा। सेक्टर या फिर इंडस्ट्री ईटीएफ। सेक्टर और इंडस्ट्री ईटीएफ के अंदर हम
पर्टिकुलरली किसी सेक्टर को लेकर या फिर पर्टिकुलरली किसी इंडस्ट्री के स्टॉक्स को लेकर हम एक ईटीएफ बनाते हैं। इसके बाद आता है कमोडिटी ईटीएफ। कमोडिटी ईटीएफ में हम गोल्ड, सिल्वर, बुलियंस ये सब को इंक्लूड करके एक ईटीएफ बनाया जाता है और इनके थ्रू इन्वेस्ट किया जाता है। इंटरनेशनल ईटीएफ में आउट ऑफ हमारे कंट्री से जो भी ईटीएफ बनते हैं उनको इंटरनेशनल ईटीएफ कहा जाता है और उन ईटीएफ को भी हमारे स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया जाता है। वो भी लाइव ट्रेडिंग होती है, सेम जो हमारे स्टॉक मार्केट का टाइमिंग होती है उसी टाइमिंग पे। हमने जाना टाइप ऑफ ईटीएफ और अब हम चलते हैं टैक्स एफिशिएंसी। ईटीएफ मोर टैक्स एफिशिएंट होते हैं कंपेयर टू इंडेक्स फंड। कैसे? जब भी एनएसई या बीएसई किसी भी ईटीएफ में कोई स्टॉक को क्वार्टरली या फिर 6 मंथ में चेंज करते हैं तो उनको ईटीएफ में उनको कोई भी आपको फीस देने की ज़रूरत नहीं होती। रादर इंडेक्स फंड में आपको अगर फंड मैनेजर किसी स्टॉक को निकाल कर वापस उसमें डालेगा तो उसमें आपको कंपैरेटिवली ईटीएफ की कंपेयर में ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी। और यहाँ पे आप एक बेनिफिट पाते हैं ईटीएफ में कि ईटीएफ में इंडेक्स फंड के कंपेयर में टैक्स एफिशिएंसी भी कम होती है। पॉइंट नंबर 6 आता है डिविडेंड। ईटीएफ के अंदर हम जो भी हमें डिविडेंड मिलता है वो डिविडेंड या तो री इन्वेस्टेड कर दिया जाता है या डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को दे दिया जाता है। पॉइंट नंबर 7 ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी ईटीएफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहती है। उसका रीज़न है इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड क्वार्टरली, मंथली या वीकली डेटा देते हैं, जबकि ईटीएफ के अंदर आपको डेली डिस्क्लोजर मिलता है और आपको पता चलता है कि कौन कौन से ईटीएफ के अंदर कौन कौन से स्टॉक होल्ड किए गए हैं। कुल मिला के कह सकते हैं कि ओवरऑल ईटीएफ हम सभी के लिए, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर एचएनआई इन्वेस्टर्स, सभी के लिए बेनिफिशियल्स हैं। ओवरऑल ईटीएफ काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं। उसका रीज़न ये है ट्रांसपेरेंसी है, टैक्स एफिशिएंसी है और डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तो मेरा तो यही मानना है कि आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करें और अपनी वेल्थ को ग्रो करें। और सबसे बड़ी बात यह है आप ईटीएफ में सिंगल डे में एक हाई से एक लो के बीच वैल्यू ट्रेड होती है, उसमें आप ईटीएफ में लो पे भी ट्रेड कर सकते हैं। ओवरऑल ईटीएफ एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट बनता जा रहा है और इसी प्रकार से मैं खुद भी ईटीएफ में इन्वेस्टेड रहता हूँ या फिर ईटीएफ में इन्वेस्ट करता हूँ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ईटीएफ आपको बेनिफिट ही देता है। जब जब आपके पास मार्केट फॉल होती है और पैसा हो तो आप ईटीएफ में लगा सकते हैं। आज हमने जाना ईटीएफ और इंडेक्स फंड में डिफरेंस एंड ईटीएफ किस तरह से वर्क करते हैं, ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड किस तरह से ट्रेड करते हैं स्टॉक शेयर बाजार में। आज के लिए इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको शेयर बाजार से मिलती जुलती जानकारियाँ और नॉलेज प्रॉपरली प्रोवाइड कराता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।